हिंदू धर्म में कई ऐसे पर्व त्योहार हैं जिसमें स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की आयु की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। इन्हीं में से एक खास व्रत है करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ आने वाला है। हमारे साथ आचार्य मोहन त्रिवेदी जी जुड़े हैं। इनसे सीधे बात करेंगे और जानेंगे करवा चौथ की खास बातों के बारे में। करवा चौथ क्यों मनाते हैं, किस तरह मनाते हैं और क्या विधि से करवा चौथ मनाएं कि जो पति की उम्र हो वो लंबी हो, और किन बातों का खास ख्याल रखें इस व्रत को करते समय। आचार्य जी, सबसे पहले आखिर न्यूज़ 24 में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। करवा चौथ आने वाला है। तीज जो होता है वो बिहार में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, उसके बाद करवा चौथ। हालांकि अमूमन पंजाब वंजाब का ये ख़ास तौर पे पर्व है, लेकिन अब पूरे भारत में इसको मनाया जाता है और बिहार में भी इसका प्रचलन काफ़ी शुरू हो चुका है। तो करवा चौथ क्यों मनाते हैं? करवा चौथ मनाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे सनातन धर्म के पौराणिक कथाओं में मिलती है, जिसमें करवा चौथ में सबसे पहले हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि 4 देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। वो देवता हैं शिव, पार्वती, कार्तिक जी महाराज और चंद्रदेव। तो इन चारों भगवान के दृष्टिकोण की पूजा की इनकी प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में बतलाई गई है करवा चौथ के व्रत में। तो करवा चौथ की जो कहानी है, जो पूजन का शैली है, किस तरह से सौभाग्यशाली स्त्रियां इस व्रत को करें जिससे उनकी पति की आयु लंबी हो सके और जो भी मनोरथ मनोकामना उनका है वह पूर्ण हो। तो इसी वजह से हमारी भारतीय संप्रदाय में इस करवा चौथ के पर्व को मनाया गया। ऐसा माना गया है कि जो स्त्री इस व्रत को मनाएंगे उनको उनका जो पति का जो आयु है उसमें बढ़ोतरी होती है और अखंड सौभाग्यवती का जो आशीर्वाद है वह भगवान चंद्रदेव और भगवान शिव इन दोनों के आशीर्वाद इन सौभाग्यशाली स्त्रियों को प्राप्त होता है। तो ऐसी कथाओं में वर्णित किया गया है कि करवा चौथ का व्रत करना है। अपने पति को चलनी से लोग देखते हैं, उसमें चंद्रदेव की पूजन आराधना, जल से स्नान, गंध, दीपक और पुष्प अर्पित किया जाता है, भोग लगाया जाता है जिसमें खीर का महत्व दिया गया है। जो भी मिष्ठान नैवेद्य बनाए गए हैं जो कि भगवान को प्रसन्न है, शिव जी को और चंद्रदेव को, तो उनकी शैली इस व्रत में बतलाई गई है। यह जो व्रत है कुंवारी कन्याएं भी करती हैं जिनसे उनको मनोवांछित वर, जो जिस वर की वो कामना करना चाहती है वह उन्हें प्राप्त हो सके। एक खास बात जो जानना चाहेंगे, जो छलनी से लोग देखते हैं, मतलब चंद्रमा को देखकर फिर अपने पति को देखते हैं, इसके पीछे क्या मतलब रहस्य है, क्या है? मतलब इसके पीछे भी कोई प्रथा चली आ रही है, क्या है ये? चंद्रमा जो है वह अनैतिक कालों से है, जिसका कोई खत्म होने का कोई कहीं विस्तार नहीं है। तो उसी तरह जो अपनी पत्नियां जो पति को देखती हैं चलने में, तो उस चांद को अपने पति में देखती हैं। तो जैसे चांद हमेशा है, उनके साथ है, तो उसी तरह उनका जो पति का साथ है वो भी उनके साथ बना हुआ रहे। और जैसे चांद अखंड है उसी तरह उनके जो पति हैं वह भी अखंड हों, सौभाग्यशाली हों और अमर रहें। तो इसी कामना से हम लोग चलने में अपने पत्नियां अपने पति के चेहरों को देखती हैं और पूजन का विधान वो बतलाया गया है। क्या खास विधि होनी चाहिए पूजा की? कोई खास ऐसी विधि आप बताना चाहेंगे जिसके करने से जो पूजा है वो काफ़ी सफल हो? करवा चौथ के पूजन के बारे में बतलाना चाहेंगे कि अगर चंद्रदेव को प्रसन्न करना है तो जो भी हमारे माताएं बहनें हैं, अगर विशेष फल की प्राप्ति चाहते हैं कि चंद्रदेव उन्हें दें, तो उनके लिए उन्हें क्या करना होगा कि सुगंधित फूलों की माला जो कि सफ़ेद रंग का है, मोगरा, केवड़ा, इन सभी इत्रों का आप प्रयोग अपने पूजन में करें या फिर इनका फूलों का इस्तेमाल आप कीजिए, तो निश्चित ही चंद्रदेव का जो आशीर्वाद है वह आपको प्राप्त होगा। एक खास बात और है कि कहा जाता है सरगी का यहाँ पे बहुत महत्व है। एक दिन पहले सरगी आती है तो उस सरगी का भी बहुत महत्व माना जाता है। कहा जाता है वो ससुराल से आती है सरगी, तो ये क्या खास है? सरगी का संदर्भ माता के प्रेम में है, माता के स्नेह में है, क्योंकि एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा क्या है उसके लिए, तो उसका पति या और उसका पुत्र। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा चीज़ यही होता है। तो जो पुत्र की पत्नी है यानी जो उनकी पुत्र वधू है, तो उन्हें एक तरह से उनकी सास की तरफ से आशीर्वाद आता है, जो उनका प्यार करने का एक तरह का
प्रसंग आता है कि हम इतना आपसे प्यार करते हैं कि आप हमारे बेटे के लिए आप इस लंबी आयु, इस बहुत ही सुंदर व्रत को आप कर रही हैं। तो एक तोहफ़ा की तरफ से एक मतलब शुभ शगुन की तरफ से इसको देखा गया है, जो कि एक सास अपने मतलब देती हैं अपने बहुओं को, ताकि वह उनके बेटे के लिए इस व्रत को करे, खुश होकर, प्रसन्न होकर। जाहिर सी बात, ये सारी चीज़ें जो हमें आचार्य जी ने बताई कि करवा चौथ किस तरीके से मनाएं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, पूजन विधि किस तरीके से हो, किन सामग्री के साथ पूजा अर्चना करें जिससे आपकी पूजा जो हो वो सफल हो। दिव्या, आँखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।